जी में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, मतलब वहाँ पर्दा होता रहता है, हर 5 मिनट में पर्दा होता रहता है। लेकिन मुझे जो पहला ही दर्शन हुआ वहाँ पर, वो आरती के समय हुआ। और आरती में पर्दा नहीं होता है। आरती जो होती है 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो बिहारी जी से मेरी नज़रें मिली और अश्रुधारा मतलब बहने लगी। कि बिहारी जी कहते हैं ना कि तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि नहीं, मुझे सेवा तो लेनी ही है। श्री जी कृपा करो, बिहारी जी कृपा करो, मुझे उस दुकान तक पहुंचना है। और पता नहीं कहाँ से, अब आप देखिए इतनी भीड़ वहाँ हुई और एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास और उसने मुझे कहा कि आप क्यों रो रहे हो राधे। वहाँ सब राधे कहते हैं। ये जो ब्रजरज को माथे से लगाते हैं ना, तो लगता है बिहारी जी के चरणों में हम आ गए। और कानों में जो राधे राधे की गूंज होती है ना, तो लगता है कि जैसे कि गोलोक धाम में आ गए हम। फिर कोई नहीं दिखता, ना भीड़ दिखती, ना कौन धक्के मार रहा है, क्या गर्मी हो रही है, क्या पसीना हो रहा है। बस एक इच्छा होती है कि बिहारी जी को देख लें और बस हो गया हमारा जीवन। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रीदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर लालाओं से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में और हमारे साथ एक बिहारी जी के, ठाकुर जी के बड़े ही सुंदर भक्त जुड़े हुए हैं और जो कि बड़ी ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और अभी अभी हम इनके घर में आए हैं और बड़े ही सुंदर, देखिए कितना सुंदर मंदिर है। आइए अब बात करवाते हैं और मिलवाते हैं और बहुत सारी लीलाएँ जो उनके साथ हुई हैं वो आपको सुनाते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है और सोशल मीडिया पे सब मुझे बाके बिहारी चरण दासी के नाम से जानते हैं। बाके बिहारी चरण दासी। तो सबसे पहले तो आप दर्शन करिए, देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बनाया है। सबसे पहले तो आप दर्शन करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके ठाकुर जी से। सबसे पहले तो आप ठाकुर जी के बारे में बताइए कि कितने साल से पहले सेवा है ठाकुर जी आपके देखिए, पास? सबसे पहले जो सेवा आई थी, मेरे लाला केशव और लाडली वृंदा की सेवा आई थी मेरे पास। और जब ये आए घर में, तो अपना घर इनका, ये घर इनका हो गया और मैं दास भाव से इस घर में रहती हूँ। और इन्होंने फिर 1 साल के अंदर अंदर मुझे बिहारी जी और श्री जी की सेवा दिलवा दी। और ये पूरा घर इन्होंने, इन्हीं का चमत्कार है। और इस मंदिर को बनाने में भी पूरा चमत्कार इन्हीं का है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, मतलब एक दिन पहले ही जब स्थापना होनी थी, उससे एक दिन पहले ही उन्होंने मंदिर कैसे अपना स्थापित कराया था। कितने टाइम पहले आए हैं ठाकुर जी? पिछली दिवाली पे आए थे। बताइए। तो सबसे पहले तो सेवा हमारे ठाकुर जी की आई है। 3 साल के हैं हमारे केशव और वृंदा, दोनों की सेवा मैंने श्री धाम वृंदावन से बिहारी जी के चरणों से ली है। और कोरोना आने से पहले मैं बिहारी जी गई थी, तो बिहारी जी में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, मतलब वहाँ पर्दा होता रहता है, हर 5 मिनट में पर्दा होता रहता है। लेकिन मुझे जो पहला ही दर्शन हुआ वहाँ पर, वो आरती के समय हुआ। और आरती में पर्दा नहीं होता है। आरती जो होती है 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो बिहारी जी से मेरी नज़रें मिली और अश्रुधारा मतलब बहने लगी। कि बिहारी जी कहते हैं ना कि तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तो उन्होंने मतलब मुझे मोह लिया कि हाँ, तो बस ऐसा लगता था मैं वहाँ से बिल्कुल मैं वापस नहीं आऊँ। और बिहारी जी के चरणों में ही मुझे इतना इतना आनंद आया कि बस हर संडे को मुझे लगता था कि नहीं, चलो बिहारी जी, चलो बिहारी जी। बिहारी जी बुला लेते थे। फिर मेरे मन में भाव आया कि मुझे ठाकुर जी की सेवा लेनी है। और परिवार मेरा पहले से, ये परिवार भी और मेरा मायका भी सब भक्ति में ही थे पहले से। और सासू, हमारा खुद का भी मंदिर है नीचे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो मेरे ससुर जी ने बनवाया था 30-35 साल पहले, तो उस मंदिर की भी हम सेवा करते हैं। तो बस फिर मैं गई वहाँ पर और मैंने बिहारी जी से, श्री जी से प्रार्थना की कि आप मुझे सेवा दिलवाइए। लेकिन इतनी आसानी से मुझे सेवा नहीं मिली। मैं 2 बार वहाँ गई और मुझे सेवा नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं वापस आ गई वहाँ से। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये भी डर था, क्योंकि मैं जॉब करती थी, कि मैं सेवा ना कर पाऊँ। किस चीज़ में जॉब करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा। तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। तो मुझे लगा ऐसा कि शायद हो सकता है मैं सेवा ना कर पाऊँ ठाकुर जी की, कैसे करो। तो फिर मैंने बच्चों से बात की कि भाई अकेले तो परिवार में सेवा नहीं निपटी है, 100 बात होती है अपनी। कई बार तबीयत खराब है, कई बार कोई और
प्रॉब्लम है, तो बच्चे कहने लगे नहीं हम पूरी मम्मी करेंगे आपके साथ, और मेरा पूरा परिवार सेवा करते हैं। मतलब सेवा एक बंदा नहीं कर सकता, परिवार का साथ ज़रूर चाहिए होता है उसको। जैसे आप सुबह कभी कभार नहीं कराते तो बच्चे भी करा लेते हैं? हाँ, कभी कभी मैं नहीं करती हूँ तो फिर बच्चे ही करते हैं सब कुछ। अच्छा। तो बच्चों का भी मन लगता है ठाकुर जी की सेवा बहुत करने में? बहुत उन्हीं के उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तभी मैंने सेवा भी ली कि हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि विस्तृत सेवा सुबह नहीं हो पाती है, बस बेसिक इनका स्नान होता है, इनका थोड़ा सा श्रृंगार होता है और भोग वगैरह में रख के और चली जाती हूँ। पीछे से फिर मेरी माता जी हैं, सासू माँ, वो आज है नहीं, कहीं गई हुई हैं, और बच्चों की छुट्टी होती है तो वो पूरा श्रृंगार धारण कराते हैं। फिर दोपहर में भोग भी वो लोग उठाते हैं, शयन कराते हैं, तब तक मैं आ जाती हूँ, फिर मैं इनकी सेवा में लग जाती हूँ। लाला लाली थे तो विग्रह सेवा कैसे आई, कैसे आना हुआ? तो बस लाला लाली थे तो मेरे पास, हम उस समय मेरा नीचे रहते थे, नीचे वाले फ्लोर पे, तो मंदिर नहीं था। एक मैंने इनको पटरे पे बिठाया ऐसे करके, और मैंने बस मेरी यही प्रार्थना थी कि एक मंदिर ऐसा बनवाओ कि बस जिसमें मैं सारा दिन आपकी सेवा में लगी रहूं। मुझे ऐसे आप एक मंदिर बनवा दो। और ये वाला जो फ्लोर है इस पे हमें शिफ्ट होना था, लेकिन आप देखिए 6-7 साल से हम प्रयास कर रहे थे और यहाँ हम नहीं आ पा रहे थे, ये हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने सेवा ली 1 साल के अंदर मैंने कहा लाला अब तुम्हारा मैंने जन्मदिन यहाँ मनाया है, अगला तुम अपने ऊपर वाले फ्लोर पे ही मनवाना। और 1 साल के अंदर इन्होंने देखिए ये कंप्लीट भी करा दिया, मंदिर भी पूरा करा दिया, और बिहारी जी और श्री जी की सेवा भी दिलवा दी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो देखिए ठाकुर जी की ड्रेस वगैरह देखिए कितनी सुंदर है, राधे राधे राधे। ये श्रृंगार वगैरह सारा आप करते हैं? जी जी जी, जितना ये मुझसे करवा लेते हैं मैं उतना कर लेती हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ हमें करनी है, मैं रात को ही पूरा निकाल के रखती हूँ और सुबह कुछ और ही हो जाता है कि नहीं ये नहीं पहनना है, श्री जी को ठाकुर जी को वो नहीं पहनना, तो मन में भाव ला देते हैं कि आज ये श्रृंगार नहीं चाहिए। जी जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ठाकुर जी आपके जीवन में है कोई, सबसे पहले तो कोई लीला बताएं जो आपके जीवन में हुई हो ठाकुर जी से जुड़ने के बाद, जो आपको लगता हो ऐसी लीला कि ठाकुर जी कर सकते हैं और कोई नहीं? देखिए लीलाएं तो नित्य प्रति होती हैं। तो एक बार जब मैंने सेवा ली, मैं तभी की बताती हूँ आपको, तो रात को 11 बजे हमारा एकदम से ये हुआ कि नहीं हम सेवा लेंगे, और मेरा भाव ये था कि मैं बिहारी जी के चरणों से ही सेवा लूँगी। तो एक दिन पहले हम चले गए और पूरा हमने प्लानिंग किया कि उनका हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, जो जो उनका बिस्तरा है, उनकी ड्रेसेस है, उनकी सारी ज्वेलरीज है, सब चीज़ है, उनका सब मुझे वहीं से ख़रीद के लाना। मैं एक दिन पहले वहाँ पर चले गए और पूरी वहाँ से शॉपिंग कर ली जितनी भी हुई, और मैंने दुकान पे भैया से कहा कि इनकी न्योछावर भी मैंने दे दी कि मैं सुबह आऊँगी और मेरे सामने ही आप तैयार करिएगा, मैं इनको स्नान वगैरह करा के पूरा तैयार करा के तब बिहारी जी से नज़रें मिलवाऊंगी। तो उन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम दिया, जन्माष्टमी का दिन था। अच्छा। मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जन्माष्टमी पे वहाँ इतनी भयंकर भीड़ होती है कि आपको वहाँ पहुँचना ही मुश्किल होता है। ठाकुर जी लेके जाना तो मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात। तो मैं मेरे होटल से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, और मेरा जब मैं पहुँची वहाँ साइड से, तो जिस वाली दुकान पर मेरे लाला और लाडो थे वहाँ बैरिकेटिंग हो चुका था पूरा, आपने देखा होगा, तो वो बल्लियाँ खड़ी करके ऐसे क्रॉस करके बिल्कुल बंद। तो मैं घबरा गई कि मेरे को इसी तो दुकान पे जाना है और वहाँ से मुझे अपने लाला लेने हैं, न्योछावर वगैरह मैंने सब दे दी थी। तो पुलिस वालों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे जाने नहीं दिया कि नहीं आप इधर से नहीं जा सकते। जो कुंज गली है उससे आगे वाली शॉप पे मुझे जाना था, कुंज गली पे बैरिकेटिंग हो गया। तो फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ पे ना मतलब बहुत परेशान हो गई, हमने बहुत कोशिश की इधर जाने के लिए लेकिन नहीं जाने दिया। तो पीछे फिर गए, एक पीछे गली है, मुझे पता नहीं बाहर से, वहाँ के लोगों को सबको पता रहता है, वहाँ एक पान वाले की सी दुकान थी। तो मैं वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि नहीं मुझे सेवा तो लेनी ही है, श्री जी कृपा करो, बिहारी जी कृपा करो, मुझे उस दुकान तक पहुँचना है। और पता नहीं कहाँ से, अब आप देखिए इतनी भीड़ वहाँ हुई, और एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास और उसने मुझे कहा कि आप क्यों रो रही हो राधे, वहाँ सब राधे कहते हैं, राधे आप क्यों रो रही हो। मैंने कहा मुझे उस वाली दुकान पे जाना है और मेरे ठाकुर जी वहाँ हैं। तो वो मुझे पीछे से कहीं से लेके गई, और ले जाने के बाद में उसने चौराहे से मुझे कह दिया कि यहाँ जाना है आपको। मैंने कहा हाँ। तो वहाँ से जब मैंने देखा वो दुकान सामने, और पीछे मैंने ऐसे करके देखा तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी। तो ये हमारी श्री जी का, मुझे तो लगता है वो श्री जी ही आई थी।
मेरी मदद करने के लिए। तो फिर हमने वहाँ गई और मैं पूरा भगोना और सब बोतल वगैरह सब लेके गई। तो भैया भी मुझे कह रहे हैं आप तो पूरी तैयारी से आए हो। मैंने कहा हाँ तैयारी से आए हैं। तो पूरा उनको स्नान करा के फिर इनकी जो सेवा है ना, जब हम युगल सेवा लेते हैं ना तो वहाँ चीज़ें नहीं मिलती, फिर टोकरी नहीं मिल रही, फिर वो ढूंढी, फिर खैर मिल गई, फिर ले जाके बिहारी जी में इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। तो ऐसे हमें उस समय ये भी नहीं पता कि ये लुढ़क भी सकते हैं या क्या हो सकते हैं। सर पे रख लिया मेरे हस्बैंड ने ऐसे करके। तो फिर किसी ने इन दोनों को पकड़ लिया, कोई अननोन बंदा, उसने इनको पकड़ लिया कि गिरे नहीं। फिर गोसाई जी ने अंदर से नज़रें मिलवा के हमें दे दिया। तो एक तो मेरे जीवन का तो सबसे पहले यही चमत्कार हुआ कि मुझे वहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया। और देखिए कहते हैं ना ठाकुर जी से मिलवाने वाली श्री जी हैं। श्री जी हैं, श्री जी के बिना हम ठाकुर जी को पा ही नहीं सकते। नहीं पा सकते। कहते हैं ना 1000 बार कृष्ण नाम हम लेते हैं, एक बार राधा नाम लेते हैं तो ठाकुर जी जल्दी आते हैं। 1000 बार हम कृष्ण का नाम लेंगे तो ठाकुर जी इतनी जल्दी नहीं आएंगे जितना एक राधा नाम सुनने पे आ जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, उसके बाद ये लीला हुई आपके जीवन में। उसके बाद जब ठाकुर जी आपके जीवन में आए, आप सेवा करते हैं, उसके बाद लाइफ कैसे चेंज होती गई? क्या क्या लाइफ में चेंजेस आपके आए? जैसे मतलब मैं ना बहुत ये सोच के घबरा रही थी कि मैं विस्तृत सेवा नहीं कर पाऊंगी। मैं सुबह बहुत 7 बजे मैं निकल जाती हूँ, मैं कैसे करूँगी। वो अपने आप ही समय निकलवा लेते हैं, अपने आप सारी चीज़ें मैनेज करवा लेते हैं, अपने आप सब कुछ करवा लेते हैं। उनको मतलब ये नहीं होता कि हो नहीं पाया या आज मैं चली गई, उन्हें छोड़ के चली गई, बिना स्नान कराए चली गई, ऐसा नहीं हो पाता। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है घड़ी बहुत तेज़ी से भाग रही होती है और वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। मुझे ऐसा करा देते हैं वो। और बहुत सारी समस्याएं खैर जीवन में आती हैं। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि हम रात को सो गए दुखी होके कि नहीं इसका कोई समाधान ही नहीं है, अपने आप ही सुबह तक ऐसा कोई चमत्कार हो जाता है कि उसके रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो लीला ही लीला करते हैं हमारे प्रभु। ठाकुर जी करते हैं सब कुछ, यही करते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। क्या? और ये देखिए कितना सुंदर श्री राधा, ये खुद बनाया है? कैसे बनाया है? बहुत सुंदर बनाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है वृंदावन धाम में जब हम देखते हैं ना श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो मंदिर वगैरह आपने सोच रखा था ऐसा बनाने का पहले? जी हाँ, जब ये हमारा बना था तो मेरी इच्छा यही थी कि बस एक मंदिर हो। तो वो मंदिर ही तो तैयार नहीं हो पा रहा था जो हमारे लाला और लाडो ने करवाया था। अच्छा। और जब इनकी सेवा ली तो मेरा ये था कि दीपावली पे मुझे स्थापना करानी है और मंदिर तैयार ही नहीं हो पा रहा था। कभी मेरे मिस्त्री भाग जाते थे, कभी लाइट वाला, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं इनसे कहने लगी आपको जाना है कि नहीं जाना ऊपर, ये बताओ, आपको कराना है कि नहीं कराना अपना तैयार। और छोटी दीपावली वाले दिन जाके ये तैयार हुआ। उसी दिन में जाके श्री विग्रह लेके आई। उसी दिन पूरी रात हम लोगों ने इनको फिर तैयार किया, सजाया, काम किया, क्योंकि अगले दिन पूजा थी। तो सेवा आप कहाँ से लेके आए? ये मैंने यहीं से ली थी, दिल्ली से ही। अच्छा। पहाड़गंज से। 1 साल हो गए इनको? जी। ऐसे क्या नाम है इनका ठाकुर जी का? ये मेरे बिहारी जी हैं। हाँ। और ये मेरी श्री जी है। श्री जी। और ये मेरे केशव लाला और ये वृंदा। उधर देखिए तुलसा मैया भी है और शालिग्राम जी भी है। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, बहुत सुंदर मैया ने मंदिर। देखिए कितना सुंदर बना रखा है। ऊपर बिहारी जी भी बैठे हैं। तो बिहारी जी से ज़्यादा अट्रैक्शन? बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक और आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है, पर आप आए हो इतनी दूर से तो आपको बताती हूँ। एक बार मैं प्रसाद लेके खड़ी थी बिहारी जी के दरबार में। तो आगे जैसे गुसाई जी जहाँ बैठते हैं उस जगह पे हम खड़े थे वहाँ। तो ऐसे में प्रसाद और अश्रुधारा, पता नहीं मुझे क्या ही होता है, मैं बिहारी जी को देख के रोने ही लगती हूँ। तो मैं ऐसे प्रसाद लेके खड़ी बिहारी जी के सामने, और मैंने आपको बताया आरती के समय ना नजरें मिल जाती है और ये नजरों के ही जादूगर हैं। तो बस मैं रोए जा रही हूँ ऐसे करके, प्रसाद मेरे हाथ में था और बिहारी जी को मैं ऐसे निहार रही हूँ। तभी अब आप देखिए वहाँ इतनी भीड़ में आज तक आपसे भी किसी ने प्रसाद नहीं मांगा होगा कि हमें प्रसाद। अंदर आप खड़े हो बिहारी जी के सामने, गोसाई जी के पास। तो एक मतलब बच्चा था, ऐसा होगा 8-10 साल का, वो आया और आके उसने मुझे कहा मैया मैं प्रसाद ले लूँ? और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मैं उसे बस देखती रह गई। मैंने बस ऐसे कहा, ये मैंने उसकी तरफ कर दिया, उसने प्रसाद खाया और मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिहारी जी खुद ही प्रसाद चखने आए थे, क्योंकि इतनी भीड़ में आपसे कोई प्रसाद नहीं मांगेगा। आप बिल्कुल आगे खड़े हो, गोसाई जी के पास ही आप खड़े हो वहाँ, बिल्कुल वहाँ इतनी भीड़ होती है, वो बस दर्शन कराते हैं, आगे करते हैं, कौन प्रसाद मांगता है वहाँ। तो मुझे लगा मेरे बिहारी जी ने प्रसाद चख लिया।
ऐसी लीलाएं ठाकुर जी और बिहारी जी इतनी करते हैं, आपने पहले भी सुनी होगी जब ठाकुर जी लड्डू लेने पहुंच गए थे, आपने जब कड़ा दिया था, तो ऐसे बिहारी जी बहुत सारी लीलाएं भक्तों के साथ करते रहते हैं। और सेवा का आपका क्या रहता है, जन्माष्टमी वगैरह पे कैसे सेवा रहती है आपकी? देखिए जन्माष्टमी पे मैं पूरा दिन लग जाता है क्योंकि 56 भोग बनाती हूँ मैं। अच्छा। तो जब तक बिहारी जी बनवा रहे हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं, हमें सामर्थ्य दे रहे हैं, तब तक मैं बनाऊंगी उनके श्री चरणों में। और जब वो नहीं देंगे हमें सामर्थ्य, तब की तब देखेंगे। मैं कहूँ मरते दम तक बिहारी जी 56 भोग बनवाते रहे, और करते करते मतलब इनको 56 नहीं पाने होते, ये 72-75 भोग हो ही जाते हैं। क्या बात है। तो सब मिलके कर लेते, परिवार है ना मेरा साथ में, सब सेवा करते हैं। क्या बात। वृंदावन कब कब जाना होता है आपका? जब बिहारी जी का बुलावा आता है तो बस अर्जी लगाती हूँ श्री जी के चरणों में। तो जैसे अभी भी जाने का मन बन रहा है, पर आज का नहीं हो पाया। तो अब फूल बंगला वहाँ लगा हुआ है, तो उसमें बिहारी जी जगमोहन में विराजमान होते हैं, तो वहाँ दर्शन मुझे करने हैं। अब बिहारी जी का जब भी बुलावा आएगा, श्री जी की जब भी कृपा होगी, महीने में एक बार हो ही जाता है। वृंदावन जब आप जाते हैं, वहाँ जाके कैसा आनंद आता है, क्या लगता है, क्या फील होता है वृंदावन में जाकर? सबसे पहले वहाँ जाके जो ब्रजरज को माथे से लगाते हैं ना, तो लगता है बिहारी जी के चरणों में हम आ गए। और कानों में जो राधे राधे की गूंज होती है ना, तो लगता है कि जैसे कि गोलोक धाम में आ गए हम। फिर कोई नहीं दिखता, ना भीड़ दिखती, ना कौन धक्के मार रहा है, क्या गर्मी हो रही है, क्या पसीना हो रहा है। बस एक इच्छा होती है कि बिहारी जी को देख लें, और बस हो गया हमारा जीवन। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहाँ से आने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता, कभी नहीं करता। खींच खींच के लेके आते हैं बच्चे, पर नहीं करता मन। और मेरी इच्छा भी यही है कि बिहारी जी बस मुझे इतनी अपने चरणों में जगह दे दें कि मैं रिटायर जब हो जाऊँ ना, मेरा बस यही है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा एक छोटी सी वहाँ कुटिया हो जाए और मैं उनके चरणों में सेवा करूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो देखा कितना सुंदर भाव था और कितनी सुंदर सेवा और इतनी सारी लीलाएं हुई। तो आप भी देखिए ठाकुर जी पर एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार ठाकुर जी का नाम जप के देखिए। ठाकुर जी कहते हैं ना, हम एक कदम चलेंगे तो ठाकुर जी 100 कदम चलते हैं। तो एक कदम की आप शुरुआत करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इनका भी चैनल है जो हम टैग कर देंगे, किस नाम से है? बाके बिहारी चरणदास। क्या क्या डालते हैं उसमें आप? मैं उसमें बिहारी जी की जितने भी त्यौहार होते हैं उससे रिलेटेड जानकारी डालती हूँ, कैसे बिहारी जी के त्यौहार में सेलिब्रेट करती हूँ, और वृंदावन में किस तरह से बिहारी जी के त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, बस वो डालती हूँ। उनका श्रृंगार डालती हूँ, रूटीन डालती हूँ। और वैसे मैंने चैनल जो शुरू किया था ना, वो मैंने इसलिए किया था, मैं बेसिकली सहारनपुर से हूँ, तो वहाँ हर किसी के पास ठाकुर जी की सेवा है, लाला की। लेकिन वहाँ लोग बिहारी जी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बस सेवा करते हैं जैसे प्रॉपर सेवा होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि सेवा तो बिहारी जी से ही चली है, बिहारी जी का भी पता होना चाहिए सबको। तो मैं सबको बताती थी, अपने घर में भाभी हैं, बहनें हैं, सबको, मेरी चाची ताई सबको बताती थी कि बिहारी जी में ये है। अब नौका विहार हो रहा है तो आप ऐसे करा लो, नौका विहार करा लो। अब अक्षय तृतीया है, अब शरद पूर्णिमा है, अब ये है, अब हरियाली तीज है, ये सब बताती थी। तो वो लोग मुझे पूछते थे। तो एक दिन फिर वो कहने लगे कि आप ना एक काम करो, यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू करो, अब अलग अलग सबको कैसे बताओगे। तो बस तब से ही फिर बच्चों ने कहा ठीक है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो तब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। आपका इंस्टाग्राम भी है? जी, इंस्टाग्राम पे भी बाके बिहारी की चरणदासी। बाके बिहारी चरणदासी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जाइए आप फॉलो करिए, और बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं और ठाकुर जी के दर्शन डालती हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शेहदास राधे राधे।